आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने ये जो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है यूनाइटेड नेशन में, इससे दूरी बना ली है। अजीब बात है ये। 47 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन, यूएनएचआरसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब यूएनएचआरसी ह्यूमन राइट्स, आप समझ ही सकते हो कि वो कमीशन है यूनाइटेड नेशंस की, कि अगर किसी को काट दिया या कहीं पे जेनोसाइड हो रहा है या कहीं पे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन यूएनएचआरसी है। अब यूएनएचआरसी क्या करती है, अगर कहीं ऐसा हो रहा है जैसे अभी चाइना के जिनजियांग में जैसे वीगुर जेनोसाइड, आप इसको बोलिए, ये है वीगुर मुस्लिमों का जेनोसाइड लगातार, ये कई बार वर्ड यूज हुआ है, हालांकि इस रेजोल्यूशन में जेनोसाइड का वर्ड नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं जिनजियांग प्रोविंस में। वहां पे 10 लाख वीगुरों को कैद किया गया डिटेंशन कैंप्स में। मैंने इस पे कई लेक्चर्स लिए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है। तो अब इसके खिलाफ ये रेजोल्यूशन था कि कम से कम डिबेट तो शुरू करो, चलो कम से कम बहस तो करते हैं। बहस करेंगे तभी तो बातें आगे बढ़ेंगी। बहस करते, फिर उसके बाद अगर इसका कुछ नतीजा निकलता, अगर वाकई में चाइना नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर चाइना ह्यूमन राइट अब्यूजेस कर रहा है तो फिर हम सैंक्शंस लगाएंगे। हम मतलब फिर क्या कहते हैं कि मतलब फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं कि फिर और रेजोल्यूशन निकलेंगे कि भैया इन पे सैंक्शंस लगा दो। तो ये डिबेट के लिए था, याद रखिएगा, सिर्फ बहस के लिए था कि चाइना के जो जिनजियांग अब्यूजेस हैं उनकी बहस के लिए। 47 में से खाली 20 ने ही वोट किया, बस 20 ही, मतलब वोट सभी ने किया, लेकिन 20 फेवर में थे कि हाँ ये रेजोल्यूशन पास हो जाए, और बाकियों ने कहा कि नहीं पास होना है, यानी कि ये रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ। भारत एब्सटेन, यानी कि न्यूट्रलिटी उसने मेंटेन की, ना ही हम चाइना के साथ हैं ना ही हम खिलाफ हैं। अब देखिए, श्रीलंका के और चाइना के दोनों के खिलाफ, और भारत ने दोनों में ही वोट नहीं किया है, दोनों से ही भारत जो है वो दूर रहा है। अब देखिए, श्रीलंका की बात करें तो भारत का बहुत बड़ा फैक्टर वहां पे इसलिए है क्योंकि वहां पे तमिलियंस जो हैं उनके साथ बहुत अरसे से नाइंसाफी हो रही है ना। किलिंग फील्ड्स ऑफ श्रीलंका आपने डॉक्यूमेंट्री देखी कि नहीं, देख लीजिएगा जिस दिन वक्त मिले। जिस दिन आप वो देखेंगे उस दिन आपका दिमाग उड़ जाएगा कि इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज। ये राजपक्षे ब्रदर जो है ना, ये हत्यारों हैं एकदम, ये कत्ल किए इन्होंने भयानक। इन्होंने जो तमिलियंस को मारा है सिविल वॉर को एंड करने के लिए, इट वॉज वेरी वेरी डेंजरस एंड ब्रूटल। तो तमिलियंस जो है, अब आपको पता है श्रीलंका की हालत मैंने कई बार बताया है, तो वहां पे जो माइनॉरिटीज तमिल हैं अभी तक उनको राइट्स नहीं मिले, तो उनको बोला है कि आप उनके राइट्स पे काम करो, ऐसे नहीं चलेगा। हम सपोर्ट करते हैं आपका जो 30 अमेंडमेंट है प्रोविंशियल इलेक्शंस को, लेकिन हम वोट नहीं करेंगे। श्रीलंका वाला इशू तो इतना नहीं है, लेकिन चाइना वाला बहुत बड़ा इशू है, चाइना के जिनजियांग। अब बड़ी बात यह है कि भारत इससे दूर क्यों रहा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अभी किसी के पास नो वन नोज कि एक्चुअल में भारत ने वोट किया क्यों नहीं। हम हर चीज में चाइना को काउंटर करते हैं, लेकिन यहां पे भी काउंटर करना चाहिए था, क्योंकि भारत में भी ये वीगुर जेनोसाइड की बातें उठती रहती हैं, लेकिन भारत इससे दूर है। भारत ने वोट ही नहीं किया है ना। उसके रीजंस की हम बात करें, क्या रीजंस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल यूपीएससी का हमारा शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें, क्योंकि दोस्तों आज सेल का लास्ट डे है। 3 साल 2 साल 1 साल के लिए हमने कोर्सेज निकाले हैं, PSIR और हिस्ट्री ऑप्शनल, बहुत ही सस्ते में। आपको पता है कि हम अफोर्डेबल एजुकेशन पे काम करते हैं। लाइफ मैनेजमेंट कोर्सेज जो नॉन एकेडमिक है वो सब हमने निकाले हैं। तो NCERT दशहरा कूपन कोड यूज करेगा, आज आखिरी दिन है, एक दिन हमने सेल और बढ़ा दी। और ये बहुत ही शानदार चैनल है क्लैड पॉइंट, ये PG LLM के लिए है, बहुत ही जबरदस्त चैनल है ये, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्लैड PG LLM लॉ ऑप्शनल, ठीक है। चलो, अब ये देख सकते हो आप, ये हिसाब किताब है, ऐसे देख लो। यहां पे टोटल 47 मेंबर्स हैं। अब जिन्होंने हामी भरी है, जिन्होंने बोला है यस ये रेजोल्यूशन में पास होना चाहिए और इस पर डिबेट होनी चाहिए, ये आपके सामने। इसमें ज्यादातर आपको वेस्ट देश रहेंगे, चेक हो गया, फिनलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, गैम्बिया की तो अभी हालत आपको पता ही है, 66 बच्चे जो हैं कफ सिरप से मर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर भी लेक्चर बना दूंगा, और वो कफ सिरप भारत में ही बना था, और भारत फार्मास्यूटिकल में नंबर 1 है पूरी दुनिया में, ठीक है। लुधियाना, लुक्सेमबर्ग, तो बेसिकली आपको यहाँ पे यूरोप या अमेरिकन एलाइड नेशंस मिलेंगे। अब जिन्होंने ना बोला है, ऑब्वियसली चाइना इसका खुद पार्ट है, ठीक है, तो चाइना इसका खुद पार्ट है। भारत इसीलिए ही एब्सटेन किया, आपको पता है। भारत ने ये बोला जा रहा है कि ये कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशन है तो हम उसका सपोर्ट नहीं करते। दूसरा पॉइंट ये है कि चाइना इसका खुद पार्ट है भाई।
अगर चाइना इसका पार्ट है तो कल को मान लो कि हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन आ जाए, है ना, या हमारे खिलाफ इन द सेंस कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ कोई रेजोल्यूशन आ जाए, तो हम यही, अगर हमने अभी इसको वोट कर दिया तो फिर चाइना भी वोट कर देगा। पीओके में मान लो पीओके के लिए रेजोल्यूशन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि चाइना इस ग्रुप का पार्ट है और आगे अगर मान लो कि हमसे रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन आ सकता है कोई भी, ठीक है, या तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हो सकता है भारत ने वोट हो सकता है ना किया हो। और आपको पता है इंडिया ने एब्सटेन किया, पाकिस्तान ने ऑब्वियसली यहां पे नो ही बोलेगा। तो टोटल 47 मेंबर्स है जिसमें 20 मेंबर ने ही हाँ में वोट किया, बाकी ने पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, काफी ने नो में वोट किया। तो अब ये रेजोल्यूशन जो है वेस्ट कंट्रीज ही लेके आते, फ्रांस, जर्मनी, जापान और नीदरलैंड्स, है ना। ओआईसी मेंबर्स, अब बड़ी बात यह है कि 12 ऑफ द 17 ओआईसी मेंबर्स विथ रिप्रेजेंटेशन आल्सो वोटेड इन फेवर ऑफ चाइना। 5 मेंबर्स ने वोट नहीं किया, ठीक है। तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी तक इस्लामिक कंट्रीज पे ये आरोप लगता रहा है ना कि आप वीगुर मुस्लिमों के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो। ऐसे तो आप कश्मीर मुद्दे पे बोल दोगे, ऐसे तो आप बहुत बोलते रहते हो, तो वीगुर मुस्लिम पे बोलो ना। वहां पे आपको पता है 2015 में मस्जिद को तोड़ के टॉयलेट बना दिया चाइना में। चाइना ने ये इतने हद तक चाइना ने ब्रूटैलिटी की है वहां पे, मतलब समझिए कि रेप से लेकर फोर्स स्टेरिलाइजेशन। मैंने इस पे लेक्चर बना, देखिएगा, चीखे रात के अंधेरे में सिर्फ चीखे सुनाई देती हैं, वो हालत है वहां पे। ऐसे ऐसे टॉर्चर मेथड्स कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए। तो ये सारे सबूत हैं। लेकिन चाइना में, क्योंकि चाइना में आपको पता ही है कि ट्रांसपेरेंसी है नहीं और चाइना में कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। चाइना कहता है नहीं नहीं, हमने तो उनको री एजुकेट करने के लिए, एजुकेशन कैंप से बोलता है कि हमने तो उनको सिखाने के लिए उनको कैंप में डाला है। वो तो स्कूल है एक तरीके से, बट सबको पता वो डिटेंशन कैंप है। तो यहां पे 5 ओआईसी, मतलब 17 में से जो, क्योंकि हर एक रीजन को चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, इस्लामिक कंट्रीज हो, तो हर एक रीजन का रिप्रेजेंटेशन है यहां पे। अब ये जो रेजोल्यूशन था ये यूरोपियन कंट्रीज ने ही ड्राफ्ट किया था, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, कनाडा, ये सारे यूके, यूएस। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर मिशेल बैचलेट ने ये बोला कि देखिए, मिशेल ने ये बताया है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जिनजियांग में बहुत ज्यादा हो रही हैं और इसमें इन्होंने ये भी बोला है कि एक तरीके से धोखा है उनके साथ। हालांकि ये भी बोलते हुए दिखाई दिए कि एक्चुअली क्या है कि चलो चाइना के खिलाफ कुछ तो आया, पहली बार चाइना के खिलाफ कोई इस तरीके का रेजोल्यूशन पास हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने ये भी बोला है, क्योंकि अब तो वोट हार गए भाई, रेजोल्यूशन तो पास हो नहीं पाया, तो इन्होंने ये भी बोला है कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इससे आप वीगुरों को नीचा दिखा रहे हो, आप वीगुरों की इतनी बात करते हो तो उसके लिए कुछ काम भी करो, ये तेरा दोगलापन है, सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज है। तो अभी कोई जेनोसाइड का तो मेंशन नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो डिटेनीज हैं जो वहां से भागने में कामयाब हुए या बाकी जिनको छोड़ दिया गया, उनके इंटरव्यूज पे ये सब बेस्ड है कि वहां पे क्या होता है। टोटल 8 डिटेंशन सेंटर्स वहां पे बनाए हैं और क्रूअल और इनह्यूमन ट्रीटमेंट हमको वहां पे देखने को मिलता है, सेक्सुअल वायलेंस हमको देखने को मिलती है। ये वही मैंने बताया, मेरे लेक्चर जरूर देखिएगा, उसको मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है। तो प्रिजर्व लाइक सेंटर्स, री एजुकेशन सेंटर्स, ये चाइना बोलता है लेकिन ऐसा है नहीं, ये बाकायदा डिटेंशन कैंप है जहां पे भयानक तरीके के क्राइम्स किए जाते हैं और चीन इससे बच निकलने की फिराक में है। कौन सा एजुकेशन सेंटर, कौन सा स्कूल इस तरीके से होता है, ये आपको जेल नहीं लग रहा है? तो ऐसे एकदम तरीकेबद्ध से, मतलब ये इस तरीके के वहां पे कैंप्स, और यहां पे खाली रात में आपको ना चीखें सुनाई देंगी। ये है। अब देखिए जिनजियांग जो है ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट ये भी चल रहा है। ये वाला जो रीजन नहीं है इसको उखाड़ने की कोशिश है। तो चाइना इसीलिए अफगानिस्तान से बहुत गुस्सा है भाई। अफगानिस्तान ने भी बोला था ना कि चाइना हमारी मदद नहीं कर रहा है। चाइना ने हमसे बोला था कि हमारी मदद करेगा, हमको पैसे देगा और बदले में हम चाइना को अपने खनिज देंगे, लेकिन चाइना मदद नहीं कर रहा। तो चाइना कह रही है जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इसको तो आपने काउंटर किया नहीं, जो इसी जिनजियांग ऑटोनॉमस जिनजियांग को अलग ले जाने की बात करता है। तो ये सारी चीजें यहां पे 10 लाख मुस्लिमों को कैद करके रखा हुआ है, ठीक है। और भारत ने वोट नहीं किया। तो भारत का यही था कि भारत एब्सटेन, देखिए नो में तो वोट करना वो है ही नहीं, इसका मतलब तो आप सीधा चाइना को सपोर्ट कर रहे हो। एब्सटेन मतलब होता है कि हमने वोट ही नहीं किया, हम गए नहीं। टेस्ट में फेल पास की तो बात आएगी, लेकिन अगर टेस्ट दो ही ना तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। लेकिन ये थोड़ा शॉकिंग था, है ना, ये थोड़ा, क्योंकि देखिए हमने अगर ये है
कि पीओके को लेके या किसी और रेजोल्यूशन कभी हमारे फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है या किसी देश के साथ जिसको भारत सपोर्ट कर रहा है उसके खिलाफ रेजोल्यूशन आता है, अगर उसको देख के भारत ने वोट नहीं किया तो मेरे हिसाब से ये शायद सही नहीं है। उसका मैं रीजन बताता हूं। देखिए, जिस दिन रेजोल्यूशन आया भारत के खिलाफ या भारत कोई ऐसे देश के खिलाफ जब उसको भारत सपोर्ट करता है, चाइना उसको होने ही नहीं देगा पास। आप मान के चलिए, आप कितना भी कर लो, चाइना, ये लोग ये धोखेबाज देश है। हिंदी चीनी भाई भाई हो ही नहीं सकते ये लोग। अभी देखिए, आतंकियों को चाइना ब्लॉक कर देता है। जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आता है, चाइना हमेशा ब्लॉक करता है। तो ये कभी नहीं होने देगा, तो इससे चाहे तो पास ही कर देते मतलब। लेकिन इसमें फिर भारत ने यह भी सोचा होगा ना कि देखो, ये रेजोल्यूशन पास होने वाला वैसे भी नहीं था। अगर मान लो चलो भारत वोट भी कर देते तो 21 वोट हो जाते, तब भी 26 तो 26 वोट्स हो नहीं, तो अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती पास होने की तो शायद भारत वोट कर भी देता। इसमें भारत को दो फायदे हैं। एक तो ये है कि भारत ने वोट किया नहीं तो चाइना को भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, इतनी दिक्कतों के बावजूद भी भारत जो है वो अभी न्यूट्रलिटी पोजीशन पे है ना। तो एक तो ये चीज ये है, और दूसरी तरफ हो सकता है कि जब आगे जाके कोई ऐसी चीज हो तो चाइना भारत का सपोर्ट ही कर दे। हो सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट कर दे। लेकिन अगर वोट कर देता तो चाइना को डेफिनेटली कि नहीं भैया, आप तो कोई भी अगर रेजोल्यूशन आएगा तो हम वोट नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है कि भाई वैसे भी ये रेजोल्यूशन पास होने वाला था नहीं, तो हम क्यों बेकार में अपने हाथ गंदे करें। पास होने वाला होता तब अलग बात थी। लेकिन बात यहाँ पे वीगुर्स के इंसानों की है जिनका ट्रीटमेंट बहुत गड़बड़ तरीके से हो रहा है। और ये तो यहाँ पे आप समझिए कि श्रीलंका के लिए यहाँ पे बोला है कि तमिल राइट्स को आप सुनिश्चित करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तो ऐसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।